गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक छोटा सा वीडियो हम लोग बनाएंगे। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था दैट वाज केमिकल प्रॉपर्टीज। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो बेटा, हमेशा बॉन्ड का क्लीवेज का मतलब होता है टूटना। बॉन्ड वहीं से टूटेगा जहां पे चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा। अब चार्ज सेपरेशन के लिए दो तीन फैक्टर्स काम करते हैं। एक सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है वो होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब, अगर मान लो प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट का मतलब जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। इसका मतलब वो अपने पास से चार्ज को डिस्पर्स करते हैं, छोड़ते हैं। अगर मैं आर लग गया, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स देगा तो देखो CH3OH आर ग्रुप लगा, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ऑक्सीजन लेने वाला, चार्ज सेपरेशन ज्यादा, तो क्लीवेज यहां से होगा। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा कि अगर मान लो दो क्लीवेज पढ़ेंगे। एक तो क्लीवेज होता है जो कि होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, ये वाला क्लीवेज। ठीक है, अब ये वाला क्लीवेज होगा तो यहां से कौन सा आयन बनेगा? H पॉजिटिव। अब क्वेश्चन एक ये बन जाता है, क्लीवेज की वजह से अगर H पॉजिटिव बन रहा है, H पॉजिटिव का मतलब जिस कंपाउंड के अंदर से क्लीवेज हुआ और H पॉजिटिव बना, H पॉजिटिव एक्ट्स एज प्रोटॉन। कैसे प्रोटॉन? देखो समझो इस बात को। ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1। अगर मैं H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, किसी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आए चाहे नेगेटिव चार्ज आए, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। अब H के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन गया, एक प्रोटॉन था एक इलेक्ट्रॉन था। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं, एक प्रोटॉन था और एक इलेक्ट्रॉन था। अब H से अगर H पॉजिटिव बना तो इसका मतलब अब यहां पे केवल क्या रह गया? प्रोटॉन। और बेटा एक प्रोटॉन रह गया तो हम लोगों ने एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ा था, प्रोटॉन डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर। तो अगर ये H पॉजिटिव है, इट एक्ट्स एज प्रोटॉन, तो अगर ये प्रोटॉन दे रहा है तो एसिडिक कैरेक्टर होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? फिर देखो ये वाली लाइन पढ़ो, हम लोगों ने इसके अंदर क्या लिखा? इट अकर्स थ्रू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। CO, देखो यहां पे क्या था? COH लगा हुआ था। अगर ये यहां से टूटेगा ऐसे, एक क्लीवेज क्या थी? ये वाली क्लीवेज थी। बोथ आर हाईली पोलराइज्ड। हाँ, हाईली पोलराइज्ड है। ये कैसे पोलराइज्ड है? ऑक्सीजन का बॉन्ड किसके साथ लगा हुआ है? हाइड्रोजन के साथ। ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब देखो कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कार्बन के साथ यहां क्या लग गया? R। अब R लगा हुआ था तो इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, तो हाईली नेगेटिव चार्ज, उसके रिस्पेक्ट में यहां पे कम चार्ज। तो बताओ पोलराइज्ड हो गया या नहीं हो गया? फिर देखो नेक्स्ट, इन केस ऑफ टर्शरी अल्कोहल्स, टर्शरी अल्कोहल है, एक बार इधर ध्यान दो, इन दोनों में देखो एक बार। टर्शरी अल्कोहल है, एक R ग्रुप, 2 R ग्रुप, 3 R ग्रुप। भाई साहब 3 R ग्रुप लगने के बाद तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई और इलेक्ट्रॉन का एक जगह पे चार्ज बहुत ज्यादा, OH। तो बताओ ये क्लीवेज, यहाँ पे बहुत हाईली नेगेटिव चार्ज, क्लीवेज होगा या नहीं होगा? मैंने फिर बताया, जहां से भी क्लीवेज होगा ना, इसका मतलब वहां पे चार्ज सेपरेशन ज्यादा है, और चार्ज सेपरेशन जितना ज्यादा बॉन्ड उतना ज्यादा वीक। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, प्लस आई इफेक्ट ऑफ alkyl group, the CO bond becomes weaker। हाँ, वीकर हो गया। एंड OH bond is weaker in case of primary alcohols as electron density increases between OH bond, OH bond और OH bond के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी तो ये क्लीवेज होगा, और ये क्लीवेज होते ही H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव देते कैरेक्टर कैसा होगा? एसिडिक कैरेक्टर। बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? नेक्स्ट, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, ये थोड़ी सी एक बार ध्यान देने की बात है। OH क्लीवेज जब होगा, सबसे ज्यादा कौन करेगा? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। प्राइमरी क्यों करेगा सबसे ज्यादा क्लीवेज? ये देखो समझो इस बात को। एक R ग्रुप था, एक R ग्रुप था, तो ये यहां पे इस कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था, तो क्लीवेज यहां से, क्योंकि चार्ज सेपरेशन मैक्सिमम इसी बॉन्ड के बीच में। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? CO की क्लीवेज मैक्सिमम कहां होगी? टर्शरी में। टर्शरी में क्यों? क्योंकि कितने R ग्रुप लग गए? 3 R ग्रुप्स। 3 R ग्रुप लगते ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाईली कर देगा। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? फिर हम लोगों ने एक बात और पढ़ी थी, एक केस पढ़ा था। जनरली ये केस आता नहीं है कहीं पे, लेकिन थोड़ा नॉलेज के लिए तुम लोगों को पता होना चाहिए।
कैसे पता होना चाहिए, देखो ऐसे, ये ROH था कार्बन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे आए इस कार्बन के ऊपर, देखो अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, अगर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब कोई ऐसा ग्रुप गया है, ऐसा ग्रुप छोड़ करके गया है जो कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। भाई कार्बन के ऊपर तभी तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। हम लोगों ने दो तरह की क्लीवेज पढ़ी थी, एक पढ़ी थी होमोलाइटिक, ये देखो ए और ए के बीच में, एक पढ़ी थी हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। याद करो, थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करो। ए और ए के बीच में क्लीवेज थी तो हम लोगों ने कहा था ए और ए इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी तो ये टूटने के बाद ये ए के ऊपर भी चार्ज आ रहा था और इस ए के ऊपर भी चार्ज आ रहा था। फिर हम लोग क्या कहते हैं, ए और बी इन दोनों के बीच में जो क्लीवेज हो रही है दैट इज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक का मतलब बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए, तो B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A, तो B सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले जाएगा और A के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ कुछ वैसा ही केस यहाँ हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो क्लीवेज हो रही है वो कैसी है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई। फिर उसके बाद कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जाकर के ऑक्सीजन के लोन पेयर के ऊपर अटैक कर रहा है और जाकर के क्या बना लिया, ROH। ये देखो, अब ऊपर मैंने दो लोन पेयर दिखा रखे थे, नीचे केवल एक लोन पेयर दिखा रखा है क्योंकि एक कंज्यूम हो गया और ये इस तरह से H पॉजिटिव बन गया। और H पॉजिटिव होते ही ये कैसा नेचर शो कर रहा है हम लोगों को, एसिडिक कैरेक्टर। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई। फिर हम लोगों ने दूसरा जो केस पढ़ा दैट वाज एक सेकेंड बस, वो केस था ये वाला। यहां पे क्या था, RCH2OH H पॉजिटिव, ये इसका लोन पेयर इसके ऊपर जाकर के अटैक कर रहा है तो नेगेटिव चार्ज अटैक कर रहा है। तो ये कैसा अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। पहले वाला कैसा था, इलेक्ट्रोफिलिक। तो इसका मतलब अल्कोहल किस किस की तरह एक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी और इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी। अब बात आती क्यों अलग अलग तरह एक्ट कर सकता है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर क्लीवेज भी तो अलग अलग होती है। एक जगह बॉन्ड क्या टूट रहा था, R और OH के बीच का बॉन्ड टूट रहा था, एक जगह क्या टूट रहा था, RO और H के बीच का। देखो एक जगह बॉन्ड कहां से तोड़ा था हम लोगों ने, ऐसे तोड़ा था ROH यहां से, और एक जगह क्या तोड़ा था, ROH के बीच में। तो बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई। एक जगह इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हुआ और एक जगह न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज reactions involving, next heading, reactions involving cleavage of OH bond। involving cleavage of OH bond। देखो OH बॉन्ड के लिए याद कर लो इस बात को, OH बॉन्ड के लिए हम लोगों ने क्लीवेज जो सबसे पहले पढ़ी थी, सबसे सुटेबल किसके लिए होती थी, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और फिर टर्शरी। बेटा मैं फिर से बता रहा हूं, जब तक तुम लोग खुद किताब से नहीं पढ़ोगे, बुक से नहीं पढ़ोगे, तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। नोट्स पढ़ो और साथ साथ बुक जरूर पढ़नी है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब देखो सबसे पहला रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। अब एक्टिव मेटल वो होता है जिसका मेटालिक कैरेक्टर हाई। मेटालिक कैरेक्टर हाई इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा। रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा कौन सी होगी, ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट की, और हम लोग क्या लिखते हैं, अल्कोहल्स। रिएक्ट विद एक्टिव मेटल्स
like sodium, potassium, calcium to liberate hydrogen and forms alkoxide which are metallic compounds. लो जी करो, इथाइल अल्कोहल ले लो। मैं क्या कहता हूं 2ROH प्लस 2Na गिव्स। अब देखो जी क्लीवेज कहां से होगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, यहां से क्लीवेज होगा। अब यहां से क्लीवेज होगा तो ये ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव, तो नेगेटिव है। और सोडियम पॉजिटिव, तो हम लोग क्या लिखेंगे RONA प्लस H2। कुछ नहीं है, अगर ये ऐसा बनता, देखो एक बार मैं ध्यान से नीचे बना रहा हूं, तो बेटा इसका नाम होता एल्कोक्साइड। क्या नाम होता, एल्कोक्साइड। अब यहां पे क्या लग गया Na, तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम होगा, सोडियम एल्कोक्साइड। ये देखो अब बनाते हैं 2C2H5OH प्लस 2Na gives 2C2H5ONa प्लस H2, और ये क्या बन गया, सोडियम इथॉक्साइड। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, अब एक और करते हैं, समझ में आ गया होगा। क्लीवेज यहां से और H के बीच की क्लीवेज करनी है। अब एक और बनाओ, मेटल हाइड्राइड्स, मेटल हाइड्राइड क्या हो गए, MH और मेटल अमाइड्स MnH2। और स्ट्रॉन्ग बेस and on reaction with alcohol form एल्कोक्साइड। क्या बना देता है, एल्कोक्साइड। ले लो CH3CH2OH प्लस, बोलो NaNH2। अब तुम लोग खुद कर सकते हो, क्लीवेज कहां से होगी, O और H के बीच में, यहां से क्लीवेज होगी। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, सोडियम है पॉजिटिव नेगेटिव, तो मैं क्या बना देता हूं CH3CH2ONa प्लस अमोनिया। बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई, अरे बोलो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझना है ध्यान से। अब अगर आज के बाद मैं एसिडिक कैरेक्टर बोलता हूं तो तुम्हारे दिमाग में एक तो पिक्चर आ जाएगी कि एसिडिक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो H पॉजिटिव की बात कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार लिख लेते हैं इसको। मैं क्या कहता हूं, वाटर इज बेटर प्रोटॉन डोनर
then alcohol. So alcohol is weaker acid. ठीक है. एल्कोक्साइड आयंस, एल्कोक्साइड आयन अभी बनाए थे, ROH, H चला गया, RO नेगेटिव चार्ज, वो क्या था? एल्कोक्साइड. एल्कोक्साइड आयन इज बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर then हाइड्रोक्साइड आयन. कुछ नहीं है, जो लिखा वो समझो एक बार. पहली लाइन मैंने लिखी वाटर इज बेटर प्रोटोन डोनर. वाटर इज बेटर प्रोटोन डोनर, इसका मतलब वाटर 1 सेकंड के अंदर क्लीवेज करके H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन दे देता है. हाँ दे देता है, पहली लाइन समझ में आ गई. देन अल्कोहल. अल्कोहल उतनी इजीली नहीं दे सकता क्योंकि अल्कोहल में क्लीवेज क्या होती है? 2. कोई ऐसा ग्रुप अटैच करना पड़ेगा जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज सेपरेशन बढ़ाए. तो अल्कोहल इज वीकर एसिड. एल्कोक्साइड आयन इज बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड आयन. हाँ ये बात सही है. अब वाटर टूट करके क्या बनाता है? वाटर टूट करके क्या बनाएगा? देखो, अगर मैं वाटर की बात करूं H2O, तो ये क्या टूटेगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव. और अल्कोहल अगर टूट रहा था, ROH अगर टूट रहा था, तो मैं क्या बना रहा था? RO नेगेटिव H पॉजिटिव. तो ये क्या कह रहा है? OH नेगेटिव आयन के मुकाबले RO नेगेटिव एल्कोक्साइड आयन ज्यादा अच्छा बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर है. हाँ है. क्यों है? समझो इस बात को. यहां पे OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज है. RO बेटा R ग्रुप, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. मिथाइल तो और ज्यादा चार्ज बढ़ाएगा, और चार्ज जितना ज्यादा बढ़ाता जाएगा हाईली अनस्टेबल, और जो जितना ज्यादा अनस्टेबल होता है ना, चार्ज जितना बढ़ेगा हाईली अनस्टेबल, वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव. रिएक्टिव का मतलब उसको हमेशा पॉजिटिव चार्ज की तलाश रहेगी, वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ भागता रहेगा, और भागता रहेगा तो बेटर प्रोटोन रिसेप्टर. बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है. अब बेटा जो बेटर प्रोटोन रिसेप्टर होगा, प्रोटोन को एक्सेप्ट कर रहा है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, प्रोटोन डोनर एसिड, बेटर प्रोटोन एक्सेप्टर बेस. Hence alkoxide ion are stronger base than hydroxide ion. And plus I effect of alkyl group. फिर वही बात आ गई ना, अभी बताया था. प्लस I effect of alkyl group makes alcohol weaker acid than water. बोलो बेटा बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है. therefore hence alcohols and phenols are Bronsted acids. ये लो जी, ये बेस प्लस ये क्या आ गया? ये क्या बन गया? एक्सेप्टर है, कॉन्जुगेट एसिड. और ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस. ठीक है.
अब देखो, अब एल्कोक्साइड आयन का देख लो एक बार। बेस था RO नेगेटिव प्लस वाटर था H, लो जी, और OH प्लस, ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस, ये बन गए अल्कोहल। बोलो बेटा बात समझ में आई है? ये था बेटा सिंपल सा, और जूम क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है? नहीं समझ में आया तो मैं भी पूछ लूँगा आप लोगों से।